दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। मैं आज अभी तक जो रुद्राक्ष का जो मिथक के बारे में बताया था, और आज अभी मैं बचा हुआ 11 भ्रांतियों पर विस्तार से सविस्तार से आपको जानकारी देने चाहूंगा। उससे पहला वाला बनाया हुआ वीडियो को आप अवश्य देखें। दर्शकों, अब हम 13वां मिथक पर आएगा। 13वां मिथक विषय रुद्राक्ष के बारे में यह है, जब पानी के ऊपर रुद्राक्ष को लटकाया जाता है और वो पानी शुद्ध और पानी पीने योग्य हो तो रुद्राक्ष घड़ी का दिशा में घड़ी का जो सुई का दिशा में घूमेगा, और जहरीला पानी होएगा तो उसका विपरीत दिशा में घूमेगा। देखिए दर्शकों, कभी भी पानी शुद्ध हो या अशुद्ध हो, इसको जो शुद्ध है कि अशुद्ध करके प्रमाणित करने वाला वस्तु या साधन ये रुद्राक्ष नहीं है, उसके लिए अलग ही बनाया गया। उसको टेस्ट मशीन करके कहा जाते हैं, वो अलग है। रुद्राक्ष से पानी शुद्ध है या अशुद्ध है, या विषय है या जहरीला है, ये शुद्ध पानी है कि ये देखने का रुद्राक्ष से कभी होता नहीं है। ये केवल एक बकवास बात हो गया। इसका विचार में आप मत पड़िए। एक बार ऐसा भी हो सकता है जहरीला पानी होगा, आप अगर तो कैसा भी अगर घूम लिया समझो, आप पी लिया तो आप फुकट विष का पानी पी के मर जाएगा। इसके लिए रुद्राक्ष किसके लिए जो तैयार किया है ईश्वर ने, उसके लिए मात्र होता है, छोड़कर पानी शुद्ध है का अशुद्ध करके देखने के लिए नहीं बनाया। इसके लिए ये बातों पर आप कभी भी यकीन मत कीजिए। देखिए दर्शकों, 14वां मिथक यह है, पति पत्नी एक दूसरे का शरीर संबंध बनाते हैं तो उन्हें रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी में दूरी बढ़ेगी, दाम्पत्य सुखों से वंचित हो जाएगी, संसार में दुखों के भरमार आएगी, क्योंकि शिव एक योगी पुरुष है। यहाँ पर शिव को भी बता दिया। योग साधना में रहते हैं, विध्वंसक व प्रलय के देव है। उनके पास अर्थात शिव शंकर के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे देवों को आपने ऊपर लादने नहीं है, उन्हें दूर से प्रणाम करना चाहिए। देखिए दर्शकों, पति पत्नी एक साथ आना ये अपवित्र नहीं है, इसको अपवित्र करके नहीं कहा जाता है। जो मैथुनावस्था जो अपवित्र आए, इसका मतलब हमारा जन्म भी उसे अपवित्र से हुआ है, इसका मतलब हम भी अपवित्र है। सब जो इंसान है, स्त्री है, पुरुष है, सब अपवित्र वाला जो मैथुन अवस्था से जन्म लिया है, इसका मतलब हम सब पूरा अपवित्र हो गया। पति पत्नी एक साथ आना ये अपवित्र करके नहीं कहा जाते। ये जो नैसर्गिक क्रिया है ये ईश्वर क्रिया है, ईश्वर ने बनाया हुआ रचन किया हुआ उसका खुद का एक क्रिया है, छोड़कर अपवित्र नहीं जाते। दर्शकों, ये अपवित्र नहीं है। यदि अगर मैथुनावस्था अगर बंद हो गया, अपवित्र करके बोल दिया, मैथुनावस्था हुआ नहीं है, ये ब्रह्म निर्माण बंद हो जाएगा, आगे कोई भी जन्म लेगे ही नहीं है, कोई भी जन्म लेने वाला बचेगा नहीं, ये ब्रह्म निर्माण बंद हो जाएगा, ये भूमि जीव जंतु हीन बन जाएगा। इसीलिए कभी भी अपवित्र करके इसको कभी भी मत संबोधित कीजिए। अगर आप चाहे तो आप रुद्राक्ष गले में धारण भी कर सकते चाहे तो, अगर नहीं चाहते हो तो आपका मन में अगर कुछ शंका है निकल भी रख सकते, वो आपका मन को ऊपर डिपेंड है, लेकिन पवित्र और अपवित्र में कुछ संबंध नहीं है। यहां पर रुद्राक्ष का बात हो गया, जब अभी शिव का भी बात आ गया। शिव एक योगी पुरुष है,
वैराग्य उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है करके कह दिया। यदि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर तो रावण को लंका, सोने का लंका कैसा बनाया, और धन कुबेर को अलकापुरी निर्माण करके धन का अधिपति उन्होंने कैसा बनाया, सबसे बड़ा अधिपति बनाया। साक्षात धन का आदि देवी महालक्ष्मी है, वो खुद महादेव का तपश्चर्या की, उसको भी धन का अधिपति करके बना दिया। ऐसा जो देव है उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है बोले तो फिर इसका मतलब उन्हें निर्माण करते है। फिर जो बोलने वाला जो व्यक्ति है, इस बात जो मिथक बात बोलते हैं, उसका शरीर किसने दिया, और उसको जो इतना मिथक बात बोलने के लिए जो ब्रेन है, जो मगज बोलते हैं, मगज किसने दिया, उसने दिया जो मगज है, उससे जो मिथक शब्द बोलकर उस भगवान का अपमान करते हो। शिव शंकर के पास देने के लिए कुछ भी नहीं, आपको जीवदान उन्होंने दिया, आपको निर्माण किया उन्होंने, पंच महाभूत को निर्माण किया, 27 कोटि नक्षत्र को निर्माण किया, नवग्रह को निर्माण किया, भूमंडल को निर्माण किया, पाताल को निर्माण किया, देवलोक को निर्माण किया, ये 3 लोक छोड़ दीजिए 14 भुवन को निर्माण किया, सब कुछ उन्होंने किया, और आप कहते हो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आप धर्म विरोधी, ये जरूर है, इसमें कुछ भी शंका नहीं। इसीलिए ऐसा धर्म विरोधी लोग रहते हैं, उसका वीडियो आप देखना बंद कर दीजिए, और उसके बाद हम आएंगे। देखिए दर्शकों, अभी मैं 15वां मिथक सवाल और 16वां मिथक सवाल एक साथ लेना चाहूंगा। 15वां मिथक सवाल यह है गणेश रुद्राक्षी। देखिए दर्शकों, सुनिए फिर से, गणेश रुद्राक्षी धारण करने से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। और 16वां मिथक ये गौरी शंकर रुद्राक्षी धारण करने से ईड़ा पिंगला नाड़ी में संतुलन आ जाता है। पहला बात बोले तो गणेश रुद्राक्षी और गौरी शंकर नाम का रुद्राक्ष धरती में तो नहीं बना हुआ है, इस धरती में बना हुआ नहीं, इस भूमंडल में नहीं है, और छोड़ दीजिए पूर्ण ब्रह्मांड में भी ऐसा पेड़ ही नहीं है, ऐसा नाम का पेड़ नहीं है, ऐसा नाम का रुद्राक्ष नहीं है। गणेश रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष नाम का केवल रुद्राक्ष इतना मुखी करके, इतना मुखी से इतना मुखी करके आए। किस एक लकड़ी को जो चोरी बाजार में रुद्राक्ष को तैयार करते हैं नकली, उसमें एक सोंड बना देने का, उस नकली बना हुआ रुद्राक्ष में चिपका देने का, बोल देने का ये गणेश रुद्राक्ष है के, और उसके बाद क्या दो एक साथ जोड़ लेने का, और ये गौरी शंकर रुद्राक्ष करके कह देने का। ये बनाने वाले नकली जो बनाते चोरी बाजार में, ऐसा वाला नकली रुद्राक्ष होगा, ओरिजिनल में ऐसा प्रकार का रुद्राक्ष कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसमें आप बिल्कुल ही आप मत फंसे, गणेश नाम का रुद्राक्ष भी नहीं है और गौरी शंकर नाम का जोड़ी में बना हुआ रुद्राक्ष नहीं है। रुद्राक्ष के बारे में कैसे पहचाने, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाया, उसी वीडियो को देखकर आप तय कीजिए। अभी हम 17वां मिथक पर आएगा। 17वां मिथक बात यह है, सवाल देखिए दर्शकों, 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का प्रतीक है ऐसा माना जाता है, और 7 मुखी रुद्राक्ष सप्त ऋषियों का प्रतीक माना जाता है, और 9 मुखी रुद्राक्ष 9 देवियों का प्रतीक माना जाता है, और 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु का प्रतीक माना जाता है। देखिए दर्शकों, पहला बात, जो रुद्राक्ष कितना भी मुखी हो, एक से पकड़कर या 100 मुखी 1000 मुखी कितना भी हो, लेकिन ये उत्पत्ति देवादिदेव महादेव से हुआ है, इसीलिए उसको महादेव के प्रतीक करके माना जाता है। देवादिदेव शिव शंकर के प्रतीक होते हैं, दूसरा किसी का भी प्रतीक नहीं है। दर्शकों, अभी हम 18वां मिथक सवाल पर आएगी। 18वां मिथक सवाल यह है,
तनाव से मुक्त पाने के लिए रुद्राक्ष का माला का जाप करते हो तो माला में 100 दाने होना चाहिए। 100 दाने यानी कि 100 मणि होना चाहिए। मनोकामना पूर्ति के लिए करते हो तो 140 मणि होना चाहिए, और धन प्राप्ति के लिए करते हैं तो 162 दाने होना चाहिए। देखिए दर्शकों, कभी भी एक बात याद रखिए, रुद्राक्ष का जो मणि होता है तो उसमें एक गुरु मणि भी दिया जाता है देने का जब भी, लेकिन रुद्राक्ष का माला का मणि केवल 108 होना चाहिए, उसमें ज्यादा और कमी कभी होता नहीं है। किसी के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए, कौन सा भी इच्छा के लिए आप मनोकामना के लिए करें और कौन सा किसी को भी करें, लेकिन उसमें जो मणि है वो तो 108 होना चाहिए, इससे ऊपर भी नहीं और इससे नीचे भी नहीं, और गुरु मणि पकड़कर 109 होना चाहिए। किसी में आप सदगुरु का पास गया, उससे दीक्षा लिया, जब भी सदगुरु 108 जो मणि का माल आपको धारण कराते और उसका साथ में एक गुरु मणि दिया जाते, वो भी सामने इसी तरह देखिए इसका सामने से रखा जाता है, इसको गुरु मणि कहा जाता है। गुरु मणि पकड़कर 109 होना चाहिए। देखिए दर्शकों, अभी हम 19वें सवाल पर आते हैं। 19वां मिथक सवाल यह है, जिसको रुद्राक्ष में विश्वास नहीं है उसे रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप रुद्राक्ष की एनर्जी का स्वागत नहीं करेगी, जिससे वह एनर्जी आपका अंदर नहीं आएगी और आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। अरे विश्वास है नहीं है तो धारण करेगी नहीं ना, आप बोलने की जरूरत ही नहीं ना। पहला बात बोले तो किसको विश्वास नहीं है वो माल धारण क्यों करेगा, करेगी नहीं ना, आप बताने की क्या जरूरत है। और उसका स्वागत, एनर्जी का स्वागत करना क्या, तो वधूवर रहते हैं शादी बनाने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप अगर पहन लिया, उसका एनर्जी आपको वो जरूर दिखाएगा, क्योंकि उसका काम ही वही है, वो दिखाएगा, आप मानो या ना मानो, लेकिन उसका एनर्जी मात्रा खत्म होएगा। ये आप स्वप्न में ख्वाब में भी मत देखिए, क्योंकि उसका जो प्रभाव है वो जरूर दिखाएगा। इसीलिए आप ये बातों पर जरूर मत आइए, और किसको पहनना है वो पहन लीजिए, और किसको पहनना नहीं है उसका मन को ऊपर निर्भर है। लेकिन आपको इच्छा नहीं है फिर भी आप इसको जरूर पहनिए, क्यों, ये पहनने की वजह से आपका सात्विक भाव बढ़ जाएगा, धार्मिक भाव बढ़ जाएगा, भावना बढ़ जाएगा। इसी कारण से आप नास्तिक होएगा तो भी आस्तिक बन सकते हैं। इसीलिए इसको जरूर, आस्तिक भी जो नहीं मानने वाले जरूर पहनिए, इसको जरूर पहनिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अभी देखिए दर्शकों, विश्व मिथक सवाल है। विश्व मिथक सवाल यह है, प्रत्येक मुखी, बोले प्रत्येक रुद्राक्ष का मुखी होता है, उसका अपना एक अलग मंत्र होता है। आप जो रुद्राक्ष पहनते हो उसका मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आपको एक कल्प तक नरक में जाना पड़ेगा। कितना बड़ा मिथ्या बात हो गया। कितना भी मुखी हो दर्शकों, रुद्राक्ष का कितना भी मुखी हो, उसके एक मंत्र अलग है करके कभी बना नहीं है। सभी का रुद्राक्ष का मंत्र एक ही होते, ओम नमः शिवाय। एक बात हो गया, ओम नमः शिवाय बोलिए, कौन सा भी आपके इष्ट देव का भी नाम बोलिए, वो भी चलेगा। बोले तो आप तो विष्णु को मानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके बोल दीजिए। या आप लक्ष्मी को मानते हैं, ओम नमो भगवते लक्ष्मी नमः करके बोल दिए, क्योंकि अपना अपना एक इष्ट देव का अपना मंत्र रहते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करते जब भी अपने एक अलग एक सदगुरु होते हैं, सदगुरु ने दिए वो जो मंत्र रहते उसको ऊपर जाप किया जाता है। अलग अलग मंत्र होते हैं, यज्ञ हवन ओम पूजा के लिए होते हैं, रुद्राक्ष के लिए नहीं।
रुद्राक्ष के लिए केवल सदगुरु ने दिया हुआ एक मंत्र रहता है, वो मंत्र से जाप किया जाता है और यह उसका ध्यान लगाया जाता है। उंगली पकड़ के जाप करना नहीं, उंगली में पकड़ के उसका ध्यान किया जाता है। ऐसे इतने कहा गया, उससे आगे कौन सा भी उसका अलग अलग मंत्र जरूर नहीं है, उसमें उलझिए मत। अभी देखिए, अभी हम 21वां मितक सवालों पर आएगा। 21वां मितक सवाल यह है, रुद्राक्ष करते समय उसकी पूर्ण कीमत विक्रेता को, बेचने वाले को देना चाहिए, नहीं तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। है ये एक नया शब्द हो गया, ये नया मितक है एक। जो बेचने वाला है वो कितना कह दिया उतना पैसा आप देना पड़ेगा, नहीं तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप उन्होंने एक माल को अगर 50,000 बोल दिया, फिर आप पूरा 50,000 देखिए एक माल खरीदने का। अरे कमी कराने का जो अधिकार है कानून से हमें मिला है। हम किसको भी, अगर वो उन्होंने 10,000 बोल दिया, हम 1,000 में भी माल मांग सकते और 10 रुपए में भी मांग सकते। ये हमारा खुद का अधिकार है। उन्होंने 10,000 बोल दिया कि उसको 10,000 दे देने का, और कल वो भी होगा 1 लाख बता देगा, अब 1 लाख एक माल के लिए देने का। ये सबसे बड़ा मिथ्या बात है। इसके ऊपर आप यकीन मत कीजिए। आप कितना भी चर्चा कर कर उसमें कमी कर वो माल को ले सकते, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। 22वां जो मितक प्रश्न यह है, प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा का रुद्राक्ष का माल नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। पहला बात बोलिए तो ऐसे दर्शकों, प्राण रुद्राक्ष का प्राण प्रतिष्ठा किए नहीं जाते, ये पहला बात है। उसका सिद्धि किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा और सिद्ध ये अलग अलग बात है। और प्राण प्रतिष्ठा निर्जीव जो पत्थर रहते, मूर्ति बनाया हुआ रहता है, उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। जो मंदिर में जो निर्जीव पत्थर का जो मूर्ति बनाया जाता है, या शिवलिंग हो या भगवान के इतर भगवान का मूर्ति हो, उसका प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, सिद्धि नहीं। और रुद्राक्ष का प्राण प्रतिष्ठा नहीं, सिद्धि किया जाता है। दर्शकों, अभी 23वां मितक पर हम आते हैं। 23वां मितक यह है, रुद्राक्ष को सोना या चांदी नहीं तो लाल धागे में बांधकर ही धारण करना चाहिए। ये सबसे बड़ा मितक है। देखिए दर्शकों, ऐसा कोई बंधन नहीं है। सोना में बांधना चाहिए, चांदी में बांधना चाहिए, लाल धागा में बांधना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। देखिए, मैं पुराना काल से पकड़कर आप आज तक के बारे में बताऊंगा। पुराना काल में जो भगवान ब्रह्मदेव ने शिव शंकर का तपश्चर्या किया था ब्रह्मास्त्र पाने के लिए, जो पुष्करे नगर में, जब भी रुद्राक्ष माला धारण किया था, सोना चांदी में किया था, लाल धागा में वो भी धारण किया था, सोना चांदी और लाल धागा में नहीं था। और उसके बाद महाविष्णु ने तपश्चर्या किया था सहस्त्र कमल पुष्प के द्वारे, उन्होंने भी रुद्राक्ष माला धारण किया था, जब भी उन्होंने सोना चांदी या लाल धागा में नहीं किया था। महालक्ष्मी देवी तपश्चर्या की थी, जब भी उन्होंने सोना चांदी या लाल धागा में किया नहीं था। और आदिशक्ति जगत जननी पार्वती देवी ब्रह्मचारिणी होकर तपश्चर्या की थी, जब उन्होंने भी ऐसा किया नहीं था। इतना ऋषि मुनि हुआ है, वो भी ऐसा नहीं किया था। इतना अभी का जमाने में साधु संत आए, वो लोग को जो रुद्राक्ष माल धारण किया है, वो क्या सोना चांदी में मड़ा हुआ है, सोना चांदी या लाल धागा में किया है का, दूसरा धागे ही नहीं है। कौन सा भी धागा चलते हैं दर्शकों, ऐसा कुछ नियम, ऐसा कौन सा भी नियम नहीं है। अभी आप कहेगी कि जो आपने बताया उस पर हम विश्वास कैसे रखें, ये भी सही बात है दर्शकों। मेरा बोलने का बात ये नहीं था,
जो मेरा बातों पर ही विश्वास रखे करके। मेरा बात यह था केवल सच्चाई आप तक पहुंचाए, जो केवल सत्य है वही आप तक पहुंचाए, जो मिथ्या है झूठ है वो आप तक ना पहुंचे, इसके बारे में मेरा विश्लेषण था। उसमें जो मेरा कौन सा भी स्वार्थ नहीं है। देखिए दर्शकों, अभी तक आप मेरा वीडियो बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन एक वीडियो में भी मैंने ये कभी नहीं बताया मेरा सब्सक्राइबर बनिए, मेरा वीडियो का शेयर करें, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या जरूरत है? मुझे केवल सत्य पहुंचाना है, सच्चाई को आप तक पहुंचाना है, इतना मात्र है। जो देखने की इच्छा होगा तो आप देख लीजिए, नहीं देखने की इच्छा होगा तो छोड़ दीजिए, मुझे क्या करना है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा दर्शकों, मेरा बात पर आप विश्वास ना रखें, लेकिन आप साधु संतों का बातों पर विश्वास रख सकते हैं। तपस्वी ऋषि मुनि है, उसका बातों पर विश्वास तो रख सकते हैं ना। स्वयं महादेव है, देवादिदेव महादेव ने बताया वो ज्ञान है, उस पर तो आप विश्वास रखेगा ना। जो उन्होंने बताया था वो बात मैं आपके सामने उजागर कर दिया। और इतने कहकर ये वीडियो को मैं पूर्ण विराम दे दूंगा ये मिथक बात के ऊपर। और आज के बाद आप इसको फॉलो करके आपका जीवन धन्य करेगा और कि इतनी समझकर मैं ये वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव, धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि आशीष और कोटि कोटि प्रणाम।